अल्लाह ताला ने सबको जिक्र करने का हुक्म नहीं दिया, पैदा सबको किया, इसमें सब नहीं है। या अय्युहन्नास होता तो सब होता, लोगों, लोग में सब, यहाँ छटैया हो गया, बाइकाट कर दिया गया। या अय्युहन्नास नहीं है, सबसे नहीं कहा गया। नास में यहूदी है, नसरानी है, मजूसी है, कुफार है, मुशरिकीन है, दुनिया में जितने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, नास में सब है। या अय्युहन्नास, ऐ लोग। लेकिन यहाँ लोगों से खिताब नहीं हुआ, एक जमात से, एक जमात से। पैदा सबको अल्लाह ने किया, रिज्क सबको देता है, पालने वाला सबका, जिंदगी सबको दिया, आँख कान नाक सब दिया, लेकिन जिक्र करने का हुक्म नहीं दिया। जिक्र करने का हुक्म नहीं दिया, सबको बाइकाट, चलो जाओ, नहीं। जिक्र वही करेगा जो ईमान वाला होगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ईमान वाला होगा। अब समझिए, अल्लाह ताला सबसे मोहब्बत नहीं फरमाता है, ईमान वालों से मोहब्बत फरमाता है। और आज के इस पुरफेतन दौर में ईमान वाले अपने आप को अति पिछड़ा से भी बदतर समझते हैं। मेरी क्या हैसियत, कुछ भी नहीं है। मतलब बोला हमसे अच्छा तो अंबानी है, हमसे अच्छा तो अडानी है, हमसे अच्छा टाटा बिरला का मालिक है, हमसे अच्छा पैसा वाला है, हमसे अच्छा क्रिकेटर सब है, हमसे अच्छा जो है फिल्म इंडस्ट्री का हीरो सब है। बोला वो कैसे? बोला हमसे अच्छा तो धर्मतल्ला में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, बड़ी बड़ी इमारतों के जो मालिकान है वो है। हम लोग की क्या हैसियत है कीड़े मकोड़ों की तरह? अगर दुकान न खोले तो चूल्हा न जले, अगर हम हरकत न करें तो घर में चूल्हा न जले। हम लोग की क्या हैसियत है? अंबानी के ड्राइवर के भी बराबर नहीं है। मुसलमान सोचता है, सब नहीं, अक्सर लोग। याद रखना, अगर ऐसा तुम सोचते हो तुम्हारा ईमान कमजोर है, तुमने ईमान की हकीकत को समझा ही नहीं। ईमान कितनी बड़ी दौलत है तुमने समझा ही नहीं। अगर समझ जाते तो ऐसा कभी ना बोलते। अडानी हो या अंबानी हो, दुनिया का जितना बड़ा दौलतमंद हो, कसम वहदहू ला शरीक की, उसकी हैसियत क्या है सुन लो। अगर आप लकीर के फकीर हैं, मोहताज है, लाचार है, बेकस है, मजबूर है, आपके पास न मकान है, न दुकान है, न खेत है, न खलियान है, न माल है, न जायदाद है, न कोई प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपके पास ईमान की दौलत है तो खुदा की कसम, या अडानी हो चाहे अंबानी हो, दुनिया का जितना बड़ा दौलतमंद है, आपके पांव में जूती है उसमें जो जर्रे लगे हैं उसके बराबर भी नहीं है। इसलिए कि उनके पास कारून वाली दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है। आज थोड़ी सी हवा हमारे खिलाफ चलने लगी, हम एहसास से कमतरी के शिकार हो गए। गलत है, याद रखना। ईमान वालों की आजमाइश हर दौर में हुई है। जो साहिब ईमान होते हैं, इम्तिहान उसका होता है, आजमाइश उसकी होती है। और ये नई बात नहीं है। बद्र में आजमाइश हो रही है, उहुद में आजमाइश हो रही है, हुनैन में आजमाइश हो रही है, खंदक में आजमाइश हो रही है, अहज़ाब में आजमाइश हो रही है, करबला में आजमाइश हो रही है, गरीब नवाज की आजमाइश हुई है, गौसे पाक की आजमाइश हुई है। हर दौर में मुसलमानों की आजमाइश हुई। याद रखना, फिलिस्तीन के मुसलमानों की आजमाइश हुई है। और क्या वहां के जियाले ईमान वालों ने ईमानी ताकत दिखला दिया। बम का मुकाबला 9-10 साल के बच्चे पत्थर से कर रहे हैं। ये क्या है? ये दिखला दिया तुम्हारे पास अगर बम है, बारूद है, मिसाइल है, हम फिलिस्तीनियों के पास ईमान की दौलत है। रात आपने ईमान को समझा क्या है? याद रखिएगा, ईमान वालों की आजमाइश होगी, होगी। अब ईमान वाला समझता है हमारी ही क्यों, औरों के क्यों नहीं।
है ना भाई, उसकी क्यों नहीं? सारी मुसीबतें मेरे लिए, सारे मुश्किलात मेरे लिए, ये मेरे लिए, वो मेरे लिए। दौलत है तो उसी के पास है, जायदाद है तो उसी के पास है, हुकूमत है तो उसी के पास है, मरातिब है तो उसी के पास। हमें याद रखना, हदीस पढ़िए, वरना उलमा से पूछ लीजिए। ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिनों के लिए कैद खाना है। तो जितना बड़ा कैदी होगा उससे आसाइश मयसर नहीं होगी। ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है, ये सारी दुनिया उसके लिए है, आखिरत हमारे लिए। ईमान वालों के लिए आखिरत में। यहाँ क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? आप समझिए, ईमान वालों की आजमाइश होगी, आजमाइश होगी। और ईमान वाला कैसे आजमाइश सिर्फ ईमान वालों की होगी? इम्तिहान जो होता है, आपके मोहल्ले में स्कूल होगा, तो स्कूल होगा तो ये मोहल्ला बाकरा तो बहुत बड़ा है, तो सबके बच्चे इम्तिहान दे देंगे? नहीं समझे? पूरे बाकरा में जितने लोग रहते हैं, सबके, बाकरा है ना, सबके बच्चे इम्तिहान देंगे? सवाल ही नहीं है। उसी का बच्चा इम्तिहान देगा जो उस स्कूल में एडमिशन करवा चुका होगा। स्कूल का स्टूडेंट होगा, एडमिशन करवाया होगा और जा जा के पढ़ता होगा। रोजाना, डेली, ईयरली नहीं, उसी का एग्जाम होगा। बड़ी मुश्किलात का सामना होगा, टेंशन होगा, लेकिन जब इम्तिहान दे देगा, कामयाब हो जाएगा, फिर एक अलग खुशी होगी। हजरत, पैदा अल्लाह ने सबको किया है, लेकिन आजमाइश सबकी नहीं होगी, उसी की होगी जो अल्लाह वाला है, मुस्तफा वाला है, उसी को आजमाया जाता है। और मोमिन को जितनी तकलीफ होती है वो सब्र करता रहता है, मर्तबा बढ़ता रहता है। ईमान वाले की शान। वक्त तो हो गया, लेकिन अभी मैं ख़त्म भी नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने अजमत रजा भागलपुरी साहब को सुना, माशाल्लाह बहुत खुलूस के साथ पढ़ते हैं, बहुत खुलूस के साथ। जीशान साहब, हाँ जीशान मथरावी साहब, उन्होंने बता दिया मैं बड़ा शायर हूँ, वरना दूसरा रहता तो 15 मिनट शुरू करता, मैं 15 मिनट लगा देता और 10 मिनट में पढ़ करके अपना काम खत्म कर लिया। बोले बाहर का आया है, वक्त हो गया। ये बड़े शायर की पहचान। और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, सब ने अच्छा पढ़ा है। और माशाल्लाह ज़मीरुद्दीन भाई, ऐसा मजमा मिल जाए और ऐसे माइक की सेटिंग, लेंगड़ा भी दौड़ने लगेगा। क्या माइक की सेटिंग किया भाई, इतनी अच्छी सेटिंग तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं। जी हाँ, क्या खुलूसा मजमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तकरीर करूं न करूं, चाहे जैसी करूं, आपकी समात लाजवाब है। 1 क्या मिनट हुआ भाई? 1:33 में ज़मीरुद्दीन भाई, एक आदमी का भी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है, देख लीजिए, एक आदमी का भी नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग कब्रिस्तान जाने वाले हैं, यानी नींद के आगोश में, नींद का खुमार भी नहीं है। और अक्सर बड़े बड़े जलसों में भी देखेगा, जाते ही तो रहते हैं, सब लोग देखते हैं। 12 बजा उसका सबका 12 बजने लगता है। कोई टेढ़ा रहता है, कोई मेढ़ा रहता है, कोई औंगता रहता है, कोई कुछ रहता है, अजब तरह। और यहाँ सब इश्क के रंग में रंगे हुए हैं। वजह इसकी ये है कि एक वजह ये भी है आपके खुलूस का नतीजा। उलमाए किराम जिस जलसे की क़ियादत करें उसका रंग अलग होता है। और एक बरकत और मुझे समझ में आ रही है, रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई रात में इतने बजे तक अभी तक आप लोग जिंदा हैं, सुभान अल्लाह। आप जिंदा है तो क्या हुआ, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए वो भी जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। अच्छा जिंदा है तो जरा जिंदों की तरह आवाज निकाल लीजिए, वरना दुआ के लिए हाथ उठा दूंगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, फायदा आप ही का होगा, इसलिए हर आदमी आवाज लहका के बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत का नाम।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, ईमान वाला होना ये कम बड़ी बात है। आजमाइश ईमान वालों की, हम लोग की तो कुछ नहीं हो रही है। कभी कभी सोचता हूँ जमीन भाई, फिलिस्तीन की वो निहत्थे मुसलमान, बम गिर रहा है, मिसाइल गिर रहा है, बाप की गोद में बेटा मर रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से प्यास से, लेकिन ईमान में कोई गड़बड़ी नहीं, ईमान में कोई जगमगाहट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाशों पे लाशें, घर लुट गया, खानदान तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन ईमान में कहीं से कमजोरी नहीं। आज तक हिम्मत हारा ही नहीं। जानते हैं क्यों? वो जानते हैं सब, आप भी जान जाइए। जितने लोग पैदा हुए हैं कोई बचेंगे नहीं, सबको मरना है। और हर धर्म के लोग जानते हैं, कोई कैंसर से मरेगा, कोई किडनी प्रॉब्लम से मरेगा, कोई ब्रेन हमरे होने से मरेगा, कोई बुखार से मरेगा, कोई डूब के मरेगा, कोई जल के मरेगा, कोई बुखार में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई सोए रह जाएगा, कोई ना कोई बहाना लगेगा, मरेंगे सब। मुसलमानों को ये कहना चाहिए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ किया था, मौला उमर को मौत आए तो शहादत की मौत आए, शहीदों में उठाना, मुझे शहादत नसीब करना। फिलिस्तीन के मुसलमान यही दुआ करते हैं, मौला पैदा हुआ हूं तो मरना है तो शहादत की मौत दे। भारत के मुसलमानों को भी ये सोच लेना चाहिए, मरना तो है तो बुखार वाली मौत ना आए, शहादत की मौत आ जाए। मौलाना रईस साहब मेरे साथ मटियापुर से आए हैं, साथ में वो आए हैं, तो रास्ते में जरा सा कुछ कहा सुनी एक आदमी से हुई, तो उन्होंने कहा, मेरा हाथ दबाया, यानी शांत रहेंगे। शांत क्या रहेंगे, हर जगह शांत रहेंगे तो शांति कर देगा। पोजीशन देख करके जहाँ पे देखेंगे कि हम मरूब हो जाएंगे, तब तो फिर समझ गए, मैंने मजमा देख करके, देख रहे हैं अकेले तो इतना डरने की क्या बात है भाई, पॉइंट पे हक पे है तो फिर मरना तो है ही है। मैंने कहा था मरना तो है, चाहे जैसे मरे, लेकिन शहीद की मौत अगर मिल जाए तो क्या अच्छी बात है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मरेंगे सब, ठीक है। दुआ कीजिए अल्लाह हम लोग को शहादत की मौत नसीब फरमाए। जिस दिन शहादत का जज्बा पैदा हो गया, इंशाअल्लाह उसी दिन एक नया इनकलाब आएगा। वक्त का इंतजार, बहर सूरत, मरेंगे सब, यहूदी, नसरानी, मजूसी, कुफार, मुशरिकी, इसका वाला, उसका वाला, नजर खतना वाला, जितना है सब मरेगा। लेकिन याद रखिएगा, कुफार और मुशरिकीन मरेंगे तो मरते ही जलेंगे, ईमान वाला मरेगा मरते ही मर्तबा बढ़ेगा। ईमान वाले का मर्तबा बढ़ेगा। आप लोग को तो मालूम है, जिंदगी भर ईमान वाला रहा जिंदा, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, पीछे नहीं, पीछे चाहे पीरे साहब क्यों न रहे, इमाम हक मौज़मीरुद्दीन है तो भी कहेंगे पीछे इस इमाम के, है ना भाई। जिंदा रहा पीछे, अब मर गया तो इमाम पीछे। मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना जो मौत के आगोश में चला गया है, आखिरत का मुसाफिर है, वो सबसे आगे। मर्तबा बढ़ा कि नहीं भाई? बढ़ा ना। आप समझते हैं हमारी हकीकत क्या, हमारी हैसियत क्या है जिंदगी में? आपको बचपना में जो है माँ ने सिर्फ नहला दिया, है ना भाई, और जब ये होश संभाला, पानी को चला दिया तो चला दिया, अब तो नल सिस्टम है, अकेले नहाओ निकल जाओ, है ना भाई, अकेले नहाओ निकल दो, एक साबुन रहेगा, सिर्फ एक साबुन, चाहे सनलाइट रहे, चाहे लाइट बुआ रहे, चाहे डिटॉल रहे, एक साबुन रहेगा, उसी को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, पूरे बॉडी में लगाओ, है ना भाई। जितना बड़ा पैसा वाला है, बहुत हुआ तो शैम्पू सर में अलग लगाता है, साबुन एक ही रहता है ना। लेकिन मर गए, मर्तबा बढ़ा, कमर से ऊपर नहलाने वाला अलग, कमर से नीचे नहलाने वाला अलग, साबुन भी रखते हैं लोग अलग, पानी गिराने वाला अलग। जिंदगी में ऐसा एहतमाम कभी ना हुआ जो मरने के बाद हो रहा है। कमाल तो यह है जिंदगी में
बीमार पड़े तो कभी खाट पे उठा के ले जाया गया होगा, लेकिन इस शान से नहीं कि जाने वाला सब है, पाक भी है, साफ भी है, मुहज्जब भी है, दरूदो सलाम का नगमा भी है, कलमा भी है, और इसी कलमे के नगमात के दरमियान मुसाफिर जा रहा है। मौलाना के कांधे पे, पीर के कांधे पे, इमाम के कांधे पे। जिंदगी में कभी पीर के कांधे पे न रहा, इमाम के कांधे पे न रहा, मोमिन मर गया है, मर्तबा बढ़ गया है। आप सोचते हैं कि बस ऐसे ही हम हैं? आपकी शान क्या, समझिए तो सही। अच्छा आइए आगे चलिए, आगे चलिए। जितना अजाब अल्लाह ने हेवी सख्त शदीद अजाब का इंतजाम किया है काफिरों के लिए। अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीद, जितना सख्त अजाब है। कुरान सीधे कह दिया काफिरों को, ठीक है। कुरान से पूछिए, कुरान जन्नत किसके लिए? अरे यार यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। अगर हाथ का सही मखरज निकाल के अगर आप लोग सुभान अल्लाह कहिए तो बलगमी मर्ज होगा वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ बलगम होगा में साफ होना है, और सुभान अल्लाह छोटी हे से कहिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, न लज्जत मिलेगी न फायदा होगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत किसके लिए? कुरान कहता जन्नत फकत ईमान वालों के लिए। हौज़े कौसर किसके लिए? ईमान वालों के लिए। नबी की शफाअत किसके लिए? ईमान वालों के लिए। और पुल से रात को उबूर कर लेना ये किसके लिए? ईमान वालों के लिए। और अल्लाह का दीदार किसके लिए? सिर्फ ईमान वालों के लिए। आप सोचते हैं कि हम क्या हैं? आपकी शान तो ये है, अल्लाह ताला आपको मुखातब फरमाता है, ऐ ईमान वालों। जोर से बोले सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में एक ही जगह काफिरों को या से मुखातब किया गया, एक जगह से, एक जगह 28वां पारा, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू ला ता'तज़िरुल यौम। बाकी पूरे कुरान में जब भी ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमाया, हुक्म दिया, तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पूरे कुरान में जब भी ईमान वालों से खिताब हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। आप सोचते हम क्या है? अब मान लीजिए यहाँ सब मिल जाए या मरने के बाद जहन्नम मिले, तो वो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? अरे भाई यहाँ भी मिले न मिले, लेकिन हमें जन्नत मिल जाए, यहाँ फकीर रहे लेकिन नबी की रजा मिल जाए, यहाँ टूटी चटाई पे बसर हो लेकिन कब्र में सुकून मिल जाए, हश्र में नबी की शफाअत मिल जाए, तो पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, नबी की शफाअत एक तरफ। आप सोचते हैं ईमान की शान क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान वाले का जब इम्तिहान होता है तो बाप रे बाप, ऐसा ऐसा इम्तिहान होता है मत पूछिए। आज जो हम लोग के साथ कहीं कहीं पकड़ के धकड़ के मार के नहीं लोग कर देते हैं भाई, मोबलेची कहते हैं ना, जहाँ तहाँ, तो लोग कहते हैं कितना तो बदल भी जाता है, कितना लहजा बदलता है, ज़बान बदल देता है, नहीं समझे। और मैं कई बड़े बड़े जलसों में भी मैंने कहा है, मैं अपने आप से भी कहता रहता हूँ, आप लोग भी कह दूँ, आप लोगों से भी कह दूँ कि ये अगर आज हम लोग के साथ हो रहा है तो कोई नई बात थोड़ी है। मक्का के कुफार ने असहाबे रसूल पे तो यही किया था, कुफारे मक्का ने तो यही किया था, पकड़ पकड़ के चुन चुन के खाना बंद, पीना बंद, जीना मुश्किल कर दिया, जमीन तंग कर दिया, उससे भी नहीं तो शहीद कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दिया। हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ाया, हजरत सुमैया के साथ क्या सलूक किया उलमाए किराम जानते हैं, हजरत बिलाल के साथ क्या किया है, उसकी एक झलक भी अगर हम लोग के सामने ऐसा जुल्म हो जाए तो पहले ही मर जाएंगे। लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अरब की चिलचिलाती धूप और उसमें
पत्थर की गर्माहट जिस पे रोटी भी रखते तो पक जाए, उस पत्थर को बदन को नंगा करके सीने पर रख दिया जाता था, घर कहा जाता था, ए बिलाल अभी भी तू नबी का दामन छोड़ दे, अभी भी अल्लाह को जो एक मानना कहना छोड़ दे, मैं जो कहोगे कर दूंगा, जुल्म छोड़ दूंगा। लेकिन हजरत बिलाल को लज़्ज़त ईमान मिल गई थी, वो कह रहे थे अरे तुम्हें जो करना कर ले, मर जाऊंगा जान दे दूंगा, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। ईमान वाले की आजमाइश होगी। हजरत ईमान कहते हैं किसको? अब आइए आखिरी पॉइंट पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे पीर सरकार ताजुल शरिया रिजवान का फैजान है। जब मैं बोलता हूँ तो न मुझे पता चलता कितनी देर हो गई, वक्त गुजर गया, न मजमे को पता चलता है। आप लोग को लगता होगा 20-25 मिनट हो गया होगा, पौन घंटा के पास हम पहुँच गए, और आप लोग को लगा होगा अभी शुरू हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, नहीं समझे? कुछ लोग फेंक फाक करते हैं ताकि लोग समझे मैं ये हूँ, ये मेरा कमाल नहीं है, ये सब तुम्हारा कर्म है, आका की बात अब तक बनी हुई, ये अल्लाह का फजल है। आप लोगों ने सुन लिया, और मैं तो कह रहा था क्या होगा, ईमान किसको कहते हैं, ईमान का मतलब क्या होता है? अगर कहिए तो मतलब बता दें। ईमान किसको कहते हैं? दो बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? बहुत हो गया, आप लोगों ने इतना सुन लिया सलीमुद्दीन भाई, मैं तो गदगद हो गया, हाँ गदगद हो गया, मैंने खुश हो गया, मेरा भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। मैं मस्जिद में गया, अपना काम कर लिया, समझ गया बहुत अच्छे से, और जब हो गया मेरा काम तो इन्होंने फ़ोन कर दिया, मैं आ गया, यहाँ का भी काम हो गया। या अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हम लोग की जब मौत आए तो मौत की सख्ती से बचा और ईमान पे खात्मा फरमा, ये दुआ हमेशा कीजिए, हमेशा कीजिए। मरना आसान नहीं, लोग नहीं कहते मर जाऊंगा, मौत की सख्ती ऐसी है, उलमा से पूछिए, हदीस पाक में पढ़िएगा, खड़े हो जाए, इतनी तकलीफ दे वो साथ होती है। लेकिन हम लोग या अल्लाह मकान दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह बेटा दे, या अल्लाह बेटी दे, या अल्लाह नौकरी दे। भाई जरूरत तो है, लेकिन जरूरत के तहत जो असल चीज है मरना है, उसकी सख्ती से बचने की दुआ कीजिए, ये बुजुर्गों का तरीका है। उस वक्त ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुआ क्या कीजिए जब जानते कन्फर्म है कि मरना है, तो उसके लिए तो दुआ हो, हमेशा यही सब करते रहते हैं। ये दुआ हमें अचानक याद आ गई, लगे कबूलियत के वक्त, इसलिए मैंने कर दिया। अकेले में भी करता हूँ, अभी भी मैंने सबके लिए किया, आप भी यही दुआ किया करें हमारे लिए, सब मुसलमान भाई है ना भाई। दो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, ईमान कहते हैं किसको, ईमान का मतलब क्या है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊँगा। आप लोग तो समझते हैं कि बस ऐसे ही है। फ्री का मतलब हुआ कि सुभान अल्लाह बोल लीजिए ताकि नेकियों में इजाफा हो जाए। अभी जो है समीउद्दीन भाई कोई बात पढ़ना चाहे, आपके पास यहाँ से हावड़ा स्टेशन से, या मान लीजिए यहाँ से माने रेलवे स्टेशन कौन सा करिए, संतरागाछी से आपको खड़गपुर जाना, अब भाड़ा है 25 रुपया, लोकल का 25 रुपये एक मिसाल, और आप दीजिए काउंटर पे 24 रुपया, टिकट देगा, जल्दी बोलिए हीरो साहब देगा, मोहल्ले में जो दादागिरी करते हो जाओ वहाँ पे कर लो, जाओ वहाँ पे कर लो, देगा, 1 ही रुपया कम है, देगा। तुम अपने घर के सेठ हो रहो, यहाँ 25 लाओ, नहीं है निकल लो, टिकट उसका बाप भी नहीं देगा। 1 रुपये की हैसियत उस वक्त समझ में आती है जब ट्रेन लगी हुई है, लास्ट ट्रेन है, वहाँ किसी का जनाजा उठने वाला है और छूटने वाले 1 रुपया नहीं, कैसा लगेगा?
उस वक्त कैसा लगेगा? हजरात यहाँ 1 रुपया को समझिए, आप समझते क्या है जरूरत 1 रुपया, जहाँ आपको एक टिकट नहीं मिल सकता है, एक नेकी की भी कमी हो गई, जन्नत में नहीं जा सकते हैं। वैसे आलम में अगर हुक्म हो गया जहन्नम में जाओ, क्या करोगे? इसलिए दोस्तों हर लम्हा उठते बैठते सोते जागते कुछ न करो, अल्लाह का जिक्र करो ताकि नेकियों में इजाफा हो जाए, जन्नत आसान हो जाए। सुभान अल्लाह कहेंगे कितना सवाब मिलेगा। अच्छा कुछ मौलाना लोग कहते हैं मैं किसी को नहीं कहता हूँ हाथ उठा के बोलो, ऐसे बोलो वैसे बोलो, अब तकरीर शुरू 15 मिनट के बाद औकात में आ जाते हैं, वो भी बोलते हैं बोलो सुभान अल्लाह। सब देखे हुए वो भी पहले तो मैंने अपना एक माहौल बनाते हैं। अच्छा ये बतलाइए अगर कोई सदरुद्दीन भाई ने कहा बोलो सुभान अल्लाह, मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये गुनाह किया? सवाब की दावत हुई ना भाई, तो फिर इसमें आपको लुकमा देने की क्या जरूरत है? औरों की तरह नहीं करता हूँ, अरे औरों की तरह गलत काम हो तो आप भी दावत दीजिए ना, बोले सुभान अल्लाह। काहे कि कुछ बच्चे होते हैं जो होमवर्क ठीक से करके आते, सबक याद करके, सब बच्चे याद करके, तो उसके लिए पहले से नहीं याद, अगर आ गया तब टीचर याद करवाएगा ना भाई, तो सब लोग थोड़े तैयार रहते सुभान अल्लाह कहने को कि मैं जानते हूँ उसका सवाब क्या मिलेगा। तो आलिम को बताना देना चाहिए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। ईमान का मतलब क्या है? अमन देना, एक 3 माने, एक अमन देना, नंबर 2 सच्चा मानना, नंबर 3 तस्लीम करना, तस्दीक करना, ये ईमान का माना। अब अमन देना ये बहुत बात बढ़ जाएगी, हालांकि शॉर्टे में मैं बता दूं, जिसके पास ईमान है, ईमान पे खात्मा हो गया, अल्लाह ताला उसे अजाब से अमन दे देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। ईमान वाला ही अजाब से बचेगा। अमन एक सच्चा मानना, ईमान का मतलब हम लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले, पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब अब आ रहा है, हम लोग ईमान वाले। मतलब ईमान मतलब मान लिया, ईमान मतलब मान लिया, हमने मान लिया। क्या है मतलब? हजरत और सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चों तुम लोग सुनो, अभी तो नहीं, 20 साल के बाद ये जलसा तुम्हें याद आएगा कि वहाँ जलसा हुआ था, फला फला मौलाना लोग थे, हम लोग के टाइम में वो मौलाना सब ऐसे तकरीर किए थे, समझ गए? जितने मौलाना हजरात हैं ये सब जब इदालिया में थे, समझ गए? अब मौलाना साहब को कुछ कहते थे, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था। आज अपने उस्ताद की हर बात याद आता, मेरे उस्ताद ने फला चीज़ कहा था, तो इस तरह होता है, याद रखिएगा। ईमान का मतलब मान लिया, मान लिया। क्या माना? सवाल अब आपसे, क्या माना? ये सब जानना बहुत जरूरी बात है। क्या जान लिया, मान लिया? तो एक जवाब ये होगा, अल्लाह को एक मान लिया। अरे जरा जोर से बोलो ना बात। मान लिया, क्या माना? अल्लाह को एक माना। क्या माना? पाक माना। क्या माना? बेऐब माना। क्या माना? अहकमुल हाकिमीन माना। और बता क्या माना? तो मुसलमानों को ईमान रखना होगा, बारिश बरसाता है तो मेरा अल्लाह, कहत साली देता है तो मेरा अल्लाह, फकीर बनाता है तो मेरा अल्लाह, बादशाह बनाता है तो मेरा अल्लाह, बेटा देने वाला अल्लाह, हमने मान लिया। बेटी देने वाला है तो अल्लाह, हमने मान लिया। बाज बनाने वाला है तो मेरा अल्लाह, हमने मान लिया। इज्जत देने वाला है मेरा अल्लाह, हमने मान लिया। जिल्लत देने वाला है मेरा अल्लाह, हमने मान लिया। खिलाने वाला है मेरा अल्लाह, हमने मान लिया। पालने वाला है मेरा अल्लाह, हमने मान लिया है। सबसे ज्यादा ताकत वाला है मेरा अल्लाह, हमने मान लिया है। उससे बड़ा कोई नहीं, हमने मान लिया है। उसकी अज़मत लाजवाब है, हमने मान लिया है। वो सबको पैदा करने वाला है, हमने मान लिया है। और उसकी शान ये है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है, हमने मान लिया है। और क्या माना है? तो कह दीजिएगा, ईमान का मतलब है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, हमने मान लिया। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी अल्लाह सबसे बेनियाज है। कायनात
बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बाप है न वो किसी का बेटा है। हमने मान लिया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसका कोई हमसर है न उसके बराबर है। हमने मान लिया अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। मान लिया, अल्लाह को मान लिया। ये तो इतना लंबा चैप्टर है, हमने मान लिया, ठीक है। तो सिर्फ अल्लाह को मानना ही ईमान की तकमील है? नहीं, अल्लाह के साथ उसके महबूब को मानना होगा। तो अल्लाह के बोल लीजिए ना भाई, सुभान अल्लाह भाई। अगर कोई कहे बस अल्लाह, वो गया काम से, गया काम से, ऐसा काम से गया कि हश्र में देखिएगा ऐसो कहा। ईमान मुकम्मल उस वक्त होगा जब आपको ये कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग कलमा पढ़ते हैं, इसका माना क्या है, मीनिंग क्या है मालूम ही नहीं। मीनिंग जानना जरूरी है, कम से कम पहला कलमा का। हो सके मीडिया वाला आप लोग को पकड़ ले, होलसेल में घूमता रहता है दलील करने के लिए मुसलमानों को। आप जैसे नौजवानों को पकड़ लिया, हेलो यस व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज नसीम। इतनी इंग्लिश जान रहा था इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ। और उसके बाद बोल दे मुसलमान हो, बाप रे हाँ मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, नाना मुसलमान, बाप का नाम सुलेमान, दादा का नाम लुकमान, हम हैं मुसलमान। तो कह दे कि कलमा सुनाओ, पहला कलमा फटाक से पढ़ दीजिएगा। माना क्या हुआ, माना क्या हुआ? अब इतनी रुसवाई होगी, जिल्लत होगी, और उसका माना अगर आपने बता दिया और अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, उस पे फजल हो गया, अल्लाह चाहे तो इसका माना सुन के अल्लाह चाहे तो उसको भी ईमान की दौलत अता फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। माबूद का मतलब क्या हुआ? जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए। एक ला ने सबका काम तमाम कर दिया। अरबी में ला के मतलब नहीं, नहीं, एक नहीं ने अल्लाह। बाप रे बाप, इस एक ला में सूरज भी गया, चांद भी गया, गंगा भी गया, जमुना भी गया, पेड़ भी गया, पौधा भी गया, कुत्ता भी गया, बिल्ली भी गई, चूहा भी गया, खटमल भी गया, पत्थर सब भी गया, पेड़ पौधा गया, पीपल का पेड़, सब ला नहीं है कोई माबूद। चांद सूरज पेड़ पौधा गंगा जमुना ये वो अकी लकड़ी लक्कर पत्थर कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये सब मखलूक है, ये कोई नहीं है। इबादत के लायक वही है जो खालिक है, सबका पैदा करने वाला है, और वो मेरा अल्लाह। आधा का मतलब ये हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल लीजिए ना, बोल लीजिए ना। वाजिब है दुरूद पढ़ना, नबी का जाती नाम सुन के दुरूद पढ़ा कीजिए। एकदम उसमें लजाइए, शर्माइए मत, वरना बखीलों में आपका शुमार होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब भी नबी का जाती नाम सुनिए, जाती नाम मोहम्मद, क्या नाम है? नाम जाती नाम मोहम्मद, बाकी जितने अस्मा है सब सिफाती हैं, जाती नाम, ठीक है। अल्लाह का भी जाती नाम अल्लाह है, अल्लाह। इसलिए बाकी नाम अगर पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल करीम, ना इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम है, जाती नाम लेना है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं रसूल। इसका माना याद कर लीजिए। ईमान, अल्लाह को तो माना, पाक है, बेहब है, उसके जैसा कोई नहीं, अहकमुल हाकिमीन है, कादियल हाजात है, हल्लल मुश्किलात है। अब नबी को माना, कैसे माना, क्या माना है ना भाई, क्या माना? तो इसके भी बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए तो हम फटाफट बता दे रहे हैं क्या माना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, माशाल्लाह सुनते ही रहते हैं, सुना देंगे फिर कभी, और जो हम सुनाएंगे ये उलमाए किराम सुनाएंगे, लहजा अलग होगा, अंदाज अलग होगा, बाकी सब उलमा तो यही तकरीर करते हैं, यही पैगाम देते हैं। नबी को मान लिया, क्या माना?
अगर कोई हगलोल भगलोल कह दे नबी को माना क्या माना, तो कह दीजिएगा बेटा बोल, अपनी जबान में कहूं या अपने मस्जिद के इमाम की जबान में कहूं या इमामुल कलाम की जबान में कहूं, आला हज़रत की जबान में कहूं, क्या तूने नबी को माना? तो कह दीजिएगा हमने मान लिया, सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। मान लिया। अगर कोई कह दे नबी को कैसे माना क्या माना, फिर आला हज़रत की जबान में कहिएगा ए नादान, मानना किसको कहते हैं बरेली के ताजदार से पूछो, इश्क किसको कहते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछो, प्यार किसको कहते हैं आला हज़रत से पूछो, नबी को कैसे माना जाता है, जो उन्होंने कहा है हम वही मानते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। दो बज चुके हैं और